दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एन के क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य क्लास 10th और 12th के लिए जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपने एक दो बार ये वीडियो देख ली तो आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जयशंकर की कुछ रचनाएं दी हैं, जैसे इंद्रजाल, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक घूंट। ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। इसमें और हैं कंकाल, जैसे कंकाल और तितली, ये आप लोगों को याद होंगी इसलिए मैंने लिखाया नहीं है। कंकाल और तितली भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो आपने देखा इंद्रजाल, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, कंकाल और तितली, ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके बाद चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। उसके बाद हम देखेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका। इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे जहाज के पंछी। जहाज के पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। जहाज के पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। उसके बाद मेरी लद्दाख यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है और ये यात्रा वृत्त के लेखक भी हैं। यात्रा वृत्त के लेखक भी हैं। यात्रा वृत्त के लेखक भी हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। उसके बाद हम देखेंगे युगपथ। युगपथ सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। युगपथ सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। उसके बाद पथिक। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। पथिक के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। उसके बाद रश्मरथी। रश्मरथी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रश्मरथी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद ममता। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ममता के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद प्रतिशोध के लेखक। प्रतिशोध के लेखक विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। प्रतिशोध के लेखक विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। उसके बाद कामायनी। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद हमने इसमें देखा था स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, इसके सबके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, इन सब के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। उसके बाद देखेंगे रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। तट की खोज। तट की खोज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तट की खोज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। अभी हमने देखा था जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं थीं। अब इसमें क्या, इसके बाद इसमें है एक घूंट। एक घूंट ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। एक घूंट के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद समय।
समय पत्रिका के लेखक यशपाल जी हैं। समय के लेखक कौन हैं? यशपाल जी। उसके बाद विनय पत्रिका, विनय पत्रिका आपको पता होगा तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखा है। उसके बाद संध्या गीत, संध्या गीत के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी, संध्या गीत के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। उसके बाद भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। उसके बाद यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने ये राहुल सांकृत्यायन जी की है, राहुल सांकृत्यायन जी की है। और इनकी और हमने देखी थी मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, इसके भी लेखक कौन हैं? मेरी लद्दाख यात्रा के भी लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये राहुल सांकृत्यायन जी ये यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ये भी पूछा जाता है कि हाँ ये कौन से लेखक हैं, तो ये यात्रा वृत्त के लेखक हैं। उसके बाद आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी, गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। उसके बाद अंधा युग के लेखक भी हैं धर्मवीर भारती जी, अंधा युग और गुनाहों के देवता इन दोनों के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी। गुनाहों का देवता और अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती जी। उसके बाद अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद चिंता के फूल, चिंता के फूल के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, चिंता के फूल के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। और अभी हमने ये भी देखा चिंता के फूल भी, चिंता के फूल और जंजीरें और दीवारें दोनों के लेखक हैं चिंता के फूल, चिंता के फूल और जंजीरें और दीवारें इन दोनों के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद तट की खोज, तट की खोज हरिशंकर परसाई जी, तट की खोज हरिशंकर परसाई जी तट की खोज के लेखक हैं। उसके बाद तिब्बत यात्रा, इसके बाद इसमें हमने देखा था यात्रा के पन्ने, मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है और ये तिब्बत यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है। और मैंने बताया कि ये यात्रा वृत्त के लेखक हैं, ये यात्रा वृत्त के लेखक हैं। त्यागपत्र, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी की कृति है, त्यागपत्र किसकी है? जैनेन्द्र कुमार जी की कृति है। दीपशिखा, दीपशिखा के लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, दीपशिखा की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। उसके बाद दीपदान, दीपदान जो आपने पढ़ा भी होगा, दीपदान का लेखक है, दीपदान के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, दीपदान के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। उसके बाद पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, ये भी महादेवी वर्मा जी हैं पथ के साथी के लेखिका महादेवी वर्मा जी। और दीपशिखा, दीपशिखा और पथ के साथी, दीपशिखा और पथ की साथी के लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। दीपशिखा और पथ के साथी इन दोनों की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद भारत भारती, भारत भारती की लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी।
माटी की मूरत, माटी की मूरत की लेखक, माटी की मूरत के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। उसके बाद जहाज के पंछी, जहाज के पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, जहाज के पंछी की लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। उसके बाद सेवा सदन, सेवा सदन लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, इसके लेखक सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। सेवा सदन के अलावा निर्मला, गोदान, गबन, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, इन सबके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, प्रेमचंद्र जी। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इन सब के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद कामायनी हम एक बार और पढ़ चुके, कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और इसी में हमने बताया था कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद भी हैं, कंकाल के भी हैं, अजातशत्रु, एक घूंट, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सब के लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद देखेंगे हठी हम्मीर, हठी हम्मीर के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हठी हम्मीर के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हठी हम्मीर के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारतेंद्र युग के कोई दो लेखक बताओ, या भारतेंद्र युग की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताओ। तो इस तरीके के हमने दोनों क्वेश्चन एक में ही मिक्स कर दिए हैं कि भारतेंद्र युग के अगर दो लेखक पूछे जाएं तो भारतेंद्र युग के दो लेखक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी और प्रताप नारायण मिश्र जी, अगर लेखक पूछे जाएं तो। अगर इनकी रचनाएं पूछी जाएं कि भारतेंद्र युग की दो रचनाएं बताओ तो कवि वचन सुधा और ब्राह्मण लिख देना, कवि वचन सुधा और ब्राह्मण भारतेंद्र युग की दो रचनाएं हैं। अगर इनके लेखक की बात पूछी जाए तो भारतेंद्र युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी तो होंगे ही, क्योंकि इनके नाम से ही भारतेंद्र युग पड़ा, और प्रताप नारायण मिश्र जी, ये दोनों भारतेंद्र युग के कवि हैं। उसके बाद पूछा जाता है द्विवेदी युग के कोई दो कवि के नाम बताओ, या द्विवेदी युग की कोई दो रचनाओं के नाम बताओ। तो द्विवेदी युग के दो अगर कवि पूछे जाएं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी हैं। उसके बाद अंबिका प्रसाद गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त, अंबिका प्रसाद गुप्त ये इंदु के संपादक हैं। तो अगर पूछा जाए द्विवेदी युग के दो लेखकों के नाम बताओ तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अंबिका प्रसाद गुप्त। अगर दो रचनाओं के नाम पूछे जाएं तो सरस्वती और इंदु, सरस्वती और इंदु, दो पत्रिकाओं के नाम लिख सकते हो। भारतेंद्र युग में हमने देखा है कि कवि वचन सुधा और ब्राह्मण, अगर इसके लेखक पूछे जाएं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। ऐसे हमने द्विवेदी युग में देखा सरस्वती पत्रिका और इंदु पत्रिका। और अगर दो लेखकों की बात की जाए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अंबिका प्रसाद गुप्त जी। उसके बाद हम देखेंगे छायावादी युग, छायावादी युग के दो लेखक या दो रचनाओं के नाम बताओ। तो अगर दो लेखक पूछे जाएं, दो लेखक पूछे जाएं तो प्रेमचंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद्र और माखनलाल चतुर्वेदी। अगर दो रचनाएं पूछे जाएं तो हंस और करमवीर, हंस और करमवीर। ये भी बताओगे कि हंस और करमवीर इनकी रचनाएं हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं बताओ। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं क्या हैं? तो प्रगतिवादी युग की विशेषताएं पूछी जाएं तो आप बताओगे मानव की महत्ता का प्रतिपादन। अच्छा, प्रगति कब होगी? जब कोई मनुष्य, जब किसी
इसको याद करने के लिए क्या करेंगे आप, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं। तो प्रगति कब होगी, जब कोई मनुष्य आगे बढ़ के वो काम करेगा, क्रांति से वो काम करेगा, तो इससे ही दोनों आपको मिल जाएंगी, मानव की महत्ता और क्रांति की भावना। प्रगति कब होगी, जब मानव महत्वपूर्ण ढंग से क्रांति की भावना से किसी काम में लगे, तब प्रगति होगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं, मानव की महत्ता का प्रतिपादन और क्रांति की भावना। ये लिखने के लिए आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऐसे ही पूछे जाते हैं, रीतकाल की 2 प्रवृत्तियों के नाम बताओ, या रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो रीतकाल की भी आप लिख सकते हो, एक रीति ग्रंथों का निर्माण। एक तो आप रीतिकाल के अगर विशेषताएं लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, रीतिकालियों के ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल में रीति ग्रंथों का निर्माण हुआ ही होगा। उसके बाद श्रृंगार की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता, इसमें एक और दिया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये आप रीतिकाल की विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आत्मकथा लेखक, ऐसे पूछे जाते हैं कौन से आत्मकथा के लेखक हैं। तो आत्मकथा के लेखक यशपाल और हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा के लेखक हैं। जैसे हमने यात्रावृत्त का बताया था, यात्रावृत्त के कौन हैं, राहुल शंकरत्यायन जी, ये अभी हम पढ़ेंगे भी। तो आत्मकथा के लेखक यशपाल और हरिवंश राय बच्चन जी। अगर पूछा जाता है किन्हीं 2 आत्मकथाओं के लेखकों के नाम बताओ, तो यशपाल और हरिवंश राय बच्चन आप लिख सकते हो। उसके बाद ऐसे पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 नाटककारों के नाम लिखो। अगर पूछा जाए किन्हीं 2 नाटककारों के नाम बताओ, तो क्या लिखोगे, भारतेंद्र जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अगर किसी 2 नाटक के कारों के नाम पूछे जाएंगे तो जयशंकर प्रसाद और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी बताओगे। ऐसे ही पूछा जाएगा किन्हीं 2 एकांकी लेखकों के नाम बताओ। तो एकांकी लेखकों के नाम अगर पूछे जाएं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क। उसके बाद ऐसे पूछा जाएगा कहानीकारों को नाम, किन्हीं 2 कहानीकारकों के नाम बताओ। तो किन्हीं 2 कहानीकारकों के अगर नाम आपको बताना हो तो प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद लिख देना। उसके बाद ऐसे ही पूछा जाएगा किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम बताओ। उपन्यासकारों के नाम अगर पूछे जाएं तो प्रेमचंद्र और भगवती चरण वर्मा लिख देना। उपन्यासकारों के नाम प्रेमचंद्र और भगवती चरण वर्मा। इसके बाद हम देखेंगे यात्रावृत्त के लेखक। यात्रावृत्त के लेखक हमने बताया था राहुल शंकरत्यायन जी और सेठ गोविंद दास। अब ये कैसे याद कर सकते हो, एक राहुल शंकरत्यायन जी तो आपको याद हो ही गया, और यात्रा कौन करता है, जो सेठ होता है। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, केवल याद करने के लिए। यात्रा कौन करता है, जो सेठ होता है, सेठ गोविंद दास। तो ऐसे आप लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो, सेठ गोविंद दास यात्रा के लेखक हैं। और राहुल शंकरत्यायन जी यात्रावृत्त के लेखक ये भी हैं, और सेठ गोविंद दास। यात्रा कौन करता है, तो आप याद करने के लिए, यात्रा वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे खूब सारे। तो सेठ किसको कहते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो इस तरीके से लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हो। यात्रावृत्त के लेखक राहुल शंकरत्यायन जी और सेठ गोविंद दास। उसके बाद संस्मरण के लेखक, संस्मरण के अगर लेखकों की बात करी जाए तो महादेवी वर्मा जी और बनारसी दास चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा जी और बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद अगर आलोचना के लेखक पूछे जाएं, आलोचना के अगर लेखक पूछे जाएं तो क्या बताओगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने बड़े आसानी से पढ़ाए। अगर आप इनको 1-2 बार और देख लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब लास्ट में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपने वीडियो बड़े ढंग से पढ़ी होगी तो आपको इनके आंसर अवश्य पता होंगे। तो आपको इनके आंसर अवश्य पता होंगे। तो गोदान
गोदान, गोदान। और रंगभूमि के लेखकों के नाम बताओ, लेखक के नाम बताओ। रंगभूमि, ये दो क्वेश्चन हैं। अगर आपने ढंग से ये वीडियो पढ़ी होगी तो आपको इन दोनों के आंसर अवश्य पता होंगे, और इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप एक बार ध्यान से वीडियो और पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। थैंक यू।